मित्रों, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें से 3 पुत्र विद्वान थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र महामूर्ख था। एक बार चारों भाइयों ने आजीविका के लिए पिता से आज्ञा मांगी तथा एक राजा के दरबार में पहुंचे। जहां राजा ने उनकी योग्यता के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया, महाराज, हम मृतक को भी जीवित कर देते हैं। तब राजा ने पूछा, क्या कभी किसी को जिंदा किया है? बहरहाल वे राजा के दरबार सभी धार्मिक अनुष्ठान कराने लगे, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। एक दिन वे अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में एक शेर की अस्थियां पड़ी हुई मिली। एक भाई ने अस्थियां इकट्ठा की, दूसरे ने शेर की खाल के टुकड़े रख दिए, तीसरे ने जैसे ही मंत्रोच्चार किया, शेर धाड़ मारकर जीवित हो गया। शेर के जीवित होते ही उन चारों भाइयों का क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में श्री विशाल नामक एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें से 3 तो विद्वान थे, किंतु चौथा पुत्र अनपढ़ और मूर्ख था। इसी कारण उसके पिता ने उसका नाम कुबुद्धि रख दिया था। एक दिन चारों भाइयों ने यह फैसला किया कि किसी दूसरे नगर में जाकर आजीविका का उपाय करना चाहिए। अतः अपने पिता से आशीर्वाद लेकर चारों चल दिए। कुछ दूर पहुंचकर सबसे बड़े भाई ने सबसे छोटे अनपढ़ और मूर्ख भाई को वापस लौट जाने को कहा, किंतु अन्य 2 भाइयों के कहने पर फिर उसे साथ ही रख लिया। 2 दिन की यात्रा के बाद वे चारों अकचक्रा नामक नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी, अतः उन्होंने निर्णय किया कि रात किसी सराय में बिताकर सवेरे राजा से भेंट करेंगे। सवेरे चारों राज दरबार में पहुंचे और राजा को प्रणाम किया। उन्होंने राजा को अपना परिचय देकर उपस्थित होने का कारण बताया। ब्राह्मण पुत्रों, तुम्हारी योग्यता क्या है? महाराज, हम लोगों ने तप साधना करके कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। हम लोग किसी भी मृतक को जीवित कर सकते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी किसी को जीवित किया है? राजा ने पूछा। अभी तक तो नहीं किया है महाराज, किंतु हमें अपनी सिद्धि पर पूर्ण विश्वास है, बड़े भाई ने उत्तर दिया। राजा ने उन चारों को अपने राजमहल में धार्मिक कार्यों के लिए रख लिया। चारों महल में रहकर समय समय पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने लगे। राजा ने कभी भी उनसे किसी को जीवित करने के लिए नहीं कहा और न ही कभी इस कार्य की जरूरत ही महसूस की गई। उन चारों को महल में रहते हुए बहुत समय बीत चला था। उन्होंने बहुत सा धन भी इकट्ठा कर लिया था। उनकी इच्छा हुई कि कुछ दिनों के लिए अपने नगर जाकर माता पिता से मिलाएं। उन्होंने अपनी इच्छा राजा के सामने प्रकट की। राजा ने स्वीकृति दे दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें बुला लेगा। चारों प्रसन्न होकर अपने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें जंगल में एक मृत शेर की अस्थियां मिली। उन अस्थियों को देखकर उन्होंने सोचा, क्यों न अपनी सिद्धि का प्रयोग इन अस्थियों पर ही करके देखा जाए कि शेर जीवित होता है अथवा नहीं। एक भाई ने उन अस्थियों को आपस में जोड़ दिया, दूसरे भाई ने उसकी खाल के बचे कुचे अंकुर रख दिए, तीसरे भाई ने जीवित करने का मंत्र फूंक दिया। मंत्र पूरा होते ही शेर धाड़ मारकर जीवित हो गया और उन चारों भाइयों की तरफ ही बढ़ने लगा। यह देखकर सबसे छोटा और मूर्ख भाई चिल्लाया, भाइयों, शीघ्र ही पेड़ पर चढ़ जाओ। तुरंत सभी पेड़ पर चढ़ गए। शेर पेड़ के नीचे ही बैठ गया और उन चारों के नीचे आने का इंतजार करने लगा। अब वह पछताने लगा कि क्यों व्यर्थ में ही इस शेर को जीवित करके
मुसीबत गले में डाल ली। उधर अचानक अकचक्रा राजा को इन ब्राह्मणों की जरूरत पड़ गई। राजा की पुत्री की मृत्यु हो गई थी और उसे जीवित करने के लिए राजा ने अपने दूतों को सिपाहियों के साथ उन ब्राह्मणों को बुलाने के लिए भेजा। जब वे दूत और सिपाही जंगल से गुजरे तो उन्हें भी वह शेर दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि चारों ब्राह्मण पेड़ पर चढ़े हुए हैं और नीचे बैठा शेर उनका इंतजार कर रहा है। राजा के सिपाहियों ने उस शेर को मार डाला और उन चारों ब्राह्मणों को पेड़ से उतारकर राजा का संदेश सुनाया। चारों ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए और राजा की आज्ञा पाकर उनकी पुत्री को जीवित कर दिया। विक्रम, कथा तो समाप्त हुई, पर अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो। उन ब्राह्मणों में से सबसे छोटा तो मूर्ख था ही, किंतु शेर के जीवित होने के बाद उसने ही अपनी समझदारी से अपने भाइयों को बचाया। अब तुम यह बताओ कि शेष 3 बुद्धिमान भाइयों में से सबसे बड़ा मूर्ख किसको कहा जाएगा? बेताल, सबसे बड़ी मूर्खता तीसरे भाई ने की, जिसने उस मृत शेर में प्राण डालकर उसे जीवित कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।